नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको हमारे बांके बिहारी जी की कथा सुनाने वाले हैं। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था श्री कल्याण जी महाराज। बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ जी आए। नाम से तो सेठ थे, लेकिन कुछ समय से उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। किसी जानने वाले ने उन्हें कल्याण जी बाबा और बांके बिहारी जी के पास जाने को कहा। सेठ जी वृंदावन पहुंचे और सीधे संत के आश्रम में पहुंच गए और अपनी सारी व्यथा बताई। बोले, महाराज कुछ उपाय करिए। संत बोले, देखो तुम्हारा व्यापार ठीक करना मेरे बस में तो है नहीं। हमारा तो एक ही आश्रय है, श्री बांके बिहारी जी। महाराज चलो मेरे साथ। और वो संत सेठ जी को बांके बिहारी जी के मंदिर में ले गए और बोले, तुम्हें जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दो, ये सब कुछ पूर्ण कर देंगे। सेठ जी ने पहली बार बिहारी जी के दर्शन किए। वो उन्हें निहारते ही रह गए। जैसे ही पर्दा लगा, सेठ जी को कुछ चेत सा आया। अब वो वहीं खड़े पर्दा खुलने का इंतजार करने लगे, क्योंकि पहले वो सिर्फ बिहारी जी को निहारते ही रह गए, कुछ कह नहीं पाए थे। ऊंचे जयकारों के साथ पर्दा फिर खुला। अब सेठ जी बिहारी जी को अपनी परेशानी बताने लगे, प्रार्थना करने लगे। शाम को वो वापस संत के आश्रम पहुंचे। सेठ जी इस संत से बहुत प्रभावित थे, पर उन्होंने सोचा था कि संत उनकी कुंडली देखेंगे, हाथ देखेंगे, हवन आदि करने को कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन वह वृंदावन में रुके और फिर वापस अपने घर आ गए। दिन वह वृंदावन में रुके और फिर वापस अपने घर आ गए। घर में उन्हें अपने हालातों में कुछ फर्क महसूस हुआ और धीरे धीरे उनका व्यापार ठीक हो गया। और वो संत को और बिहारी जी को धन्यवाद करते रहते थे और समय समय में वृंदावन बिहारी जी के दर्शन को आते जाते रहते थे। समय के साथ अब वो सेठ जी कुछ बीमार रहने लगे। वृंदावन जाना भी बहुत कम हो गया था। एक समय उनके एक जानकार वृंदावन जा रहे थे। पता चलने पर सेठ जी कुछ उदास हुए कि वो नहीं जा पा रहे हैं, पर उन्होंने अपने जानकार को कहा, भैया हम तो जा नहीं पाएंगे, पर बड़ी खुशी है कि तुम बिहारी जी के दर्शनों को जा रहे हो, हमारी भी हाजिरी लगा देना। और सेठ जी ने उन्हें 750 रुपये दिए और कहा, भैया ये पैसे बिहारी जी को सेवा में लगा देना, उनको पोशाक धारण करवा देना और उन्हें भोग लगवा देना। सेठ जी के जानकार ने खुशी खुशी पैसे ले लिए। अब वो वृंदावन पहुंचे और बिहारी जी के लिए गुलाबी रंग की बढ़िया सी पोशाक बनवाई, उन्हें वह पोशाक धारण करवाई, भोग आदि की व्यवस्था करवा दी। पर धन कुछ ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी सही। लेकिन हमारे बिहारी जी उसी रात सेठ जी के सपने में पहुंच गए। सेठ जी ने देखा बिहारी जी बढ़िया सी गुलाबी रंग की पोशाक धारण करे उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सेठ जी उन्हें निहारते रहे। तभी बिहारी जी बोले, सेठ जी हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुमने जो सेवा भेजी थी वो हमने स्वीकार कर ली। देखो ये पोशाक मैंने धारण कर रखी है, लेकिन इसमें 280 रुपये ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये पैसे लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की आंख खुल गई। सेठ जी उनके वापस आने का इंतजार करने लगे। 8 दिन बाद जब वो वापस अपने गांव आए तो सेठ जी उनके घर पहुंचे और पूछने लगे, भैया बिहारी जी की सेवा करवा दी थी? वो बोले, जी सेठ जी, बिहारी जी को बढ़िया सी गुलाबी रंग की पोशाक धारण करवा दी थी। सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे
उन्होंने जेब से 280 रुपये निकाले और उन्हें दिए। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले, आपको कैसे पता कि सेवा में 280 रुपये ज्यादा लगे थे? सेठ जी ने अपने सपने की सारी बात उन्हें सुना दी थी। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी श्री बांके बिहारी जी की कहानी? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो बांके बिहारी जी की जय।